Hello everyone, myself श्वेता मौर्य, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर इन केजीएमयू। सो अगर आप एबीवीएमयू केजीएमयू या फिर यूपी सीनेट यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी की सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आए हैं, कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है, कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है एंड जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो भी नए पैटर्न के हिसाब से होगा। जो भी एनसीईआरटी का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। तो ज़रूरी ये है कि आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें ताकि जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उसमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। पिछला वीडियो मैंने बायो के बारे में डाला था बट उसमें मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बताना भूल गई थी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका एक चैप्टर हटाया गया है, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो पूरे आपको पढ़ने हैं। तो अभी हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जिसको आप मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, पूरी केमिस्ट्री में इसका काम आपको पड़ता है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका काम आपको पड़ जाता है रिएक्शंस वगैरह बैलेंस करने में। ये तो बहुत ज़रूरी चैप्टर है एंड इसमें कोई भी चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर आपको वैसे ही का वैसा ही पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये दो अलग अलग चैप्टर्स है बट इनको एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। बट जो अलग अलग टॉपिक्स थे ना, टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं आया है, बस एक साथ मर्ज कर दिया गया है उसको। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है चैप्टर में, आपको पूरा पढ़ना है। बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की, तो वो है सॉल्यूशंस। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, इसमें दो चैप्टर्स आते हैं, पहला तो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों ही चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी है। देन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगेन पहले ये एनसीईआरटी में दो अलग अलग चैप्टर्स हुआ करते थे बट इनको एक साथ अभी मर्ज कर दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैप्टर्स आपस में को रिलेट करते थे। तो इनको एक साथ मर्ज कर दिया गया है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। देन है केमिकल काइनेटिक्स, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है एंड इसमें इस चैप्टर से ना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है। ये चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं फिज़िकल केमिस्ट्री से। तो फिज़िकल केमिस्ट्री से आपके 3 चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं। पहला चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, इस चैप्टर को पूरा हटा दिया गया है। सेकेंड जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, इस चैप्टर को भी पूरा हटा दिया गया है। वैसे ये काफ़ी अच्छा चैप्टर था बट हटा दिया गया है, इसको अब नहीं पढ़ना है। एंड थर्ड जो चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री। तो टोटल 3 चैप्टर्स आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री से हटाए गए हैं, आपको इसमें अब नहीं पढ़ना है इन चैप्टर्स को। ये तो बात हो गई फिज़िकल केमिस्ट्री की। अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, जिसको आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो है उसको आपको पूरा पढ़ना है एंड ये तो बेसिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरी केमिस्ट्री में इसका काम आता है। ये तो पढ़ना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेकेंड जो चैप्टर है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपके जितने भी ग्रुप हैं वो सब पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है नेक्स्ट चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें आपके लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, इन सब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ये सारे चैप्टर्स आपको पूरे पढ़ने हैं। ये तो बात हो गई कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटाया गया है। तो आपका पहला तो हाइड्रोजन है, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। सेकंड जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो थे एनसीईआरटी में, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। एंड जो थर्ड चैप्टर है वो है
मेटलर्जी इसको भी पूरा हटा दिया गया है, यानी कि आपके इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें से 3 चैप्टर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड मेटलर्जी तीनों को हटा दिया गया है, अब इसको नहीं पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स हटाए गए हैं लाइक कि जिससे और किसी चैप्टर्स पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें पहला जो चैप्टर है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ये पूरा पूरा आ रहा है। सेकेंड चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप जीओसी बोलते हैं। ये तो बेसिक मतलब कॉमन चैप्टर है, ज़रूरी है ये, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये तो पूरा पूरा आएगा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और बेंजीन, ये सारे चैप्टर्स आएंगे, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, पूरा पूरा आ रहा है। फोर्थ चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, तो इसमें भी आपका हेलो एल्केन और हेलो एरेंस आता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, पूरा पूरा चैप्टर आ रहा है। बात करते हैं जो पांचवा चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो इसमें भी आपका जो फिनॉल, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे चैप्टर्स हैं, तो ये सब भी पूरे पूरे आ रहे हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब बातें हैं 6 चैप्टर पे, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें भी आपका एमीन्स, जिसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन्स एंड उसके बाद डायजोनियम सॉल्ट वगैरह, ये सब आता है। इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है, पूरा वैसे का वैसे आ रहा है। एंड जो 7वां चैप्टर्स है वो है बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, पूरा आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर को हटाया गया है और ऐड किया गया है। तो बस एक चैप्टर को इसमें ऐड किया गया है, वो है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। सो दिस इज़ समथिंग न्यू जो कि एनसीईआरटी में ऐड किया गया है, जिसको आपको देखना है। और बात करते हैं कौन से चैप्टर को हटाया गया है, तो 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पूरा हटा दिया गया है, एंड 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन 2 चैप्टर्स को हटाया गया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके 3 चैप्टर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 3 चैप्टर्स को हटाया गया है। तो ये तो बात हो गई केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस की, रिड्यूस सिलेबस की, और इसी के हिसाब से पेपर आना है, तो इसी के हिसाब से आप पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी फिजिक्स के नए सिलेबस का, जो उसमें से चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।